हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया जीके के एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्न और इंडिया जीके के ये जो महत्वपूर्ण आज हम 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये 50 प्रश्न नीति निर्देशक तत्व है यानी पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व है, इनके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आज जो हम प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं, ये 50 वो वन लाइनर प्रश्न हैं जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए ऐसे प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आप अंत में ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। क्लास लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये क्लासें हैं वो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें इंडिया जीके और पॉलिटिकल जिसमें नीति निर्देशक तत्व लगता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न शुरू करने से पहले इनके अलावा हिंदी व्याकरण के बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, राजस्थान जीके और साइंस के भी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों भी हम इस यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी पर हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट बनिए, उनको भी देखें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेख किया गया है? तो भारत के जो संविधान है वो किस भाग के अंदर की बात करें तो जन कल्याण का राज्य की अवधारणा का विस्तार से उल्लेख किया गया है, तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसी का उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का नहीं है? जो इसमें 4 दिए गए थे और चारों में से जो 3 तो सही थे, जो राज्य नीति तत्वों का उल्लेख किया गया है, मगर जो नहीं था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इसमें राज्य नीति तत्वों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने की प्रेरणा किस देश से मिली है? यानी भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है और वह शामिल किस देश की प्रेरणा से किया गया है? तो वह आयरलैंड। अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। 5वां प्रश्न है, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, किसने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। प्रश्न संख्या 7वां है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था? यानी राज्य के अंदर जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये तत्व है नीति निर्देशक, उनको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था वो सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इनका नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 8वां है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने को घोषित करता है? तो भाग 4 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। प्रश्न संख्या 9 है, निर्देशक या नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो वह था स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करना। प्रश्न संख्या 10वां है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। प्रश्न संख्या 11वां है, समान कार्य के लिए समान वेतन
भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो यह जो समान कार्य के लिए समान वेतन है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग माना गया है। प्रश्न संख्या 12वां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं था। जो अन्य 3 और दिए गए थे जिनमें वो सभी शामिल थे, मगर सूचना का अधिकार इसमें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के कल्याणकारी राज्यों को का विचार किसमें पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों में यह विचार पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो समान नागरिक जो संहिता लागू है वो गोवा में स्थित है, गोवा में लागू है। प्रश्न संख्या 15वां है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को क्या नहीं जोड़ा गया है? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये तत्व नहीं जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो निजी संपत्ति की समाप्ति यह एक नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख रूप से सिद्धांत नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A या सी? अनुच्छेद 39A के अंदर समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायक का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 39A में है। 18वां प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भर्ती परीक्षा में पूछा भी जाता है। प्रश्न संख्या 20वां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 के अंदर यह वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 21वां है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर। प्रश्न संख्या 22वां है, किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना ही समाजवादी माना जाता है। प्रश्न संख्या 23वां है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 24वां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। यानी मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, मगर नीति निर्देशक सिद्धांत है वो परिवर्तनीय नहीं है। प्रश्न संख्या 25वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है, वह यह प्रावधान देता है, निर्देश देता है। प्रश्न संख्या 26वां है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। प्रश्न संख्या 27वां है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रश्न तो एक से अधिक बार रिपीट भी हुए, क्योंकि ये एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए भी हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 29वां है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 30वां है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक लोकतंत्र स्थापना या स्थापित करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य माना गया है। प्रश्न संख्या 31वां है,
पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में यह पुरुष और स्त्री को नागरिकों को समान जीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना का वर्णन अनुच्छेद 39 में किया गया है। प्रश्न संख्या 32वां है, किस संशोधन द्वारा संविधान में से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों से जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1936 ईस्वी में हुआ था उसके तहत ये जोड़े गए हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आशा है कि अच्छा लग रही होगी। अच्छी लग रही तो लाइक करें, शेयर करें और 50 में से आपके कितने सही हुए प्रश्न ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं कितने आपको ये प्रश्न आ रहे थे। 33वां प्रश्न है, किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों की वरीयता दी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन की। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 35वां है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात कही गई है? तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ था इसके तहत ये नागरिक संहिता की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 36वां है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? तो पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो राज्य के देश के पर्यावरण एवं संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 39वां है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 40वां है, निम्न में से कौन सा राज्य के का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? जो 4 दिए गए थे उनमें से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर ये नहीं है। प्रश्न संख्या 41वां है, बंधुत्व व मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया गया? तो 1936 ईस्वी में यह पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 42वां है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता ही नीति निर्देशक तत्व है। प्रश्न संख्या 43 है, भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक संरक्षण पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है? तो अनुच्छेद 48A में यह वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है वो विदेश नीति से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो 4 कर्तव्य दिए गए थे, जो नहीं दिया गया वो आयकर भुगतान का, यह इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 47 है, नीति आयोग क्या है? तो कार्यकारी आदेश द्वारा गठित एक नीति आयोग है। प्रश्न संख्या 48 है, किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो सरकार स्वर्ण सिंह समिति के तहत इनको भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य ये जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 49 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है? तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है 50वां, भारतीय संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज की अवधारणा सम्मिलित की गई है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। चालिया स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत था। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हमने 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके अलावा ओल्ड प्रश्न यानी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण के, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप तैयारी कर रहे होंगे, मस्त होंगे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।